प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर की हजूरी में वचन को सुनने के लिए आप सभी लोगों का स्वागत है। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। कितने लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं यहाँ पर? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर को ब्लेस करे। यदि नहीं पढ़ते तो पढ़ना शुरू कर दीजिए कि इसी वचन ने आपके घर को बसाना है, इसी वचन ने छुटकारा देना, इसी वचन ने आपके घर में भी हर एक लोगों को चेंज करना और बदलना है। इसी वचन ने सब कुछ क्या करना है? बनाना है। हालेलुया। परमेश्वर के इसी वचन ने आके टूटे हुए परिवार को जोड़ना है। आमीन। इसलिए परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? थैंक यू जीसस। तो ये आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हमने वचन देखा था फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर मीटिंग में कि वचन को जो मानते हैं, सुनते हैं, रिसीव करते हैं, ग्रैंड करते हैं, उसका रिवॉर्ड प्रतिफल बहुत जबरदस्त है। हालेलुया। आपने तो ये वचन सुना। वचन को पूरा करने के लिए परीक्षा आएंगी। शैतान आपको थोड़ा सा पिंच करेगा। आसान भी नहीं है लेकिन उतना कठिन भी नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए प्रभु सब कुछ ईजी करता जाता है। थोड़ा सा आपको दुख और कष्ट झेलना पड़ सकता है यीशु मसीह के वचन को पूरा करने के लिए, थोड़े देर के लिए, लेकिन बाद में आपको आदत पड़ जाएगी और शैतान को आप हराना शुरू कर दोगे। हालेलुया। शैतान किसको दबाता है? जो वचन में कच्चा है। शैतान किस पर अटैक करता है? जिसको वचन का पता नहीं है, जो कच्चा, उसको दबाने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको जब समझ में आ जाता है कि नहीं, परमेश्वर का वचन ये कहता है मुझे ये करना है, नहीं, परमेश्वर के वचन मुझसे बातें कर, पवित्रता में बने रहा, परमेश्वर के पीछे चल, उसके कामों को कर। हालेलुया। तो आप शैतान को दबाना शुरू कर देते हैं। परीक्षा आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, समस्या आएंगी, पल भर का क्लेश वो महिमा को क्या करता है? बढ़ाता है। थोड़ी देर के लिए आएगा। जैसे कि हमने गवाही देखी, अब्राहम के जीवन में देखा, यूसुफ के जीवन में देखा, आया था, प्रॉब्लम आई थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। दानियल के विषय में देखते, वो पीछे नहीं हटा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें उनके बारे में बताता है कि वो लोग पीछे नहीं हटे और उसका रिजल्ट क्या मिलता है? परमेश्वर ने अधिकार दिया, ब्लेस कर दिया। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे उसी के आगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको अधिकार देना चाहता है, आपको अथॉरिटी देना चाहता है। क्या अथॉरिटी देना चाहता है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। कौन सी अथॉरिटी? कितने लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ? कितने लोग कहते हैं? सारे कहते हैं मैं प्रभु यीशु मसीह के संतान हूँ। और जो प्रभु की संतान होता है उनका अधिकार होता है। हालेलुया। कितने लोग कितने लोग बपतिस्मा ले चुके हैं? सारे ने लिया है। संतान होने का अधिकार, जो अधिकार, जो अथॉरिटी है, जो स्पेशल जो परमेश्वर देता है, जब तक हम बैप्टिज्म नहीं लेंगे तब तक वो आपको अधिकार नहीं मिल सकता। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन में नहीं बने रहता उसको नहीं मिल सकता। तो आज हम खास वचन को देखेंगे जो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था और वो आपसे, हमसे, सबसे वो कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका सबसे लास्ट अध्याय में जाएंगे, 28 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 18 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को शेयर भी करना है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सारा अधिकार परमेश्वर ने क्या कहा? जैसे मैं पवित्र वैसे तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर आज आपको भी अधिकार देना चाहता है, अथॉरिटी देना चाहता है। हालेलुया। अथॉरिटी। जब देखो पुराने समय में, पुराने नियम में क्या पढ़ते हैं? प्रभु ने एक जबरदस्त अथॉरिटी दिया था। जो पुराने नियम में क्या होता था? जैसे कि हम पढ़ते अब्राहम, हालेलुया, जैसे हम पढ़ते हैं इसहाक के बारे में, हालेलुया, हम पढ़ते, तो वो क्या करते थे? जिसको ब्लेस करते थे, जो वर्ड उनके लिए रिलीज कर दिया जाता था वो उनके लाइफ में पूरा होता था। नूह ने जिसको ब्लेस किया वो आशीषें उनको लग गई, है कि नहीं है? इसहाक ने जिसको ब्लेस किया
वो ब्लेसिंग उनको लग गई। कितनी बड़ी अथॉरिटी सोचो। और जिसको बोल दिया कि तू इसके नीचे रहेगा, तू इसके नीचे रहेगा, तेरा जो बड़ा भाई है वो छोटा भाई के अधीन होगा, तो वही हो गया। है कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कितनी बड़ी अथॉरिटी थी ब्लेसिंग की, सोचो। वो जो बोलते थे वो हो जाता था। वही अथॉरिटी आज परमेश्वर आपको देना चाहता है। बोलो आमीन। हर अब्राहम ने इसहाक के लिए बोला ब्लेसिंग्स वर्ड्स, तो वो हो गया। तो वो अथॉरिटी था। क्या अथॉरिटी सबको मिली? नहीं। जो परमेश्वर को खुश किया, जो परमेश्वर के पीछे चला, जो उसको परमेश्वर का प्रसन्न किया, जो विश्वास से बने रहे, वो अथॉरिटी उनको ही मिलती है। तो आज प्रभु आपको भी अथॉरिटी देना चाहता है कि आप जो बोले वो हो जाए। शैतान को नाश करने का अथॉरिटी आपको देना चाहता है। दुष्ट आत्मा को मार भगाने की अथॉरिटी आपको देना चाहता है। जब अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, अपने जॉब के लिए जब ब्लेसिंग्स वर्ड्स बोले तो वो उसी समय हो जाए, ये अथॉरिटी आपको देना चाहता है। पर जब एक विश्वासी बोलता तो कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। परमेश्वर ने कहा उजाला हो जा, तो वो हो गया। परमेश्वर ने कैसे बनाया है? हम सभी को अपनी इमेज, अपने स्वरूप में। अब अपनी इमेज में तो बना दिया, अपने स्वरूप में तो बना दिया। अब प्रभु चाहता है कि जैसा मैं जय पाया वैसे तुम भी जय पाओ। जैसे मुझे अधिकार मेरा स्वर्ग और पृथ्वी का, परमेश्वर कहता है वैसे तुमको भी अधिकार लेना है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। लेकिन उससे पहले क्या लिखा है? हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 12 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसका 12 वचन से पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ को। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जल्दी से पढ़ो। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। बोलो आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। पढ़ो, फिर से पढ़ो। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हाँ, पढ़ो पढ़ो। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। परंतु जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का, बोलो, अधिकार दिया। अधिकार दिया। हालेलुया। ये जो आज का वचन है, ये जो अधिकार के बारे में बातें की जा रही है, अथॉरिटी, गॉड्स एक्सेस। हु कैन एक्सेस गॉड्स अथॉरिटी? हालेलुया। कौन उस अथॉरिटी को एक्सेस कर सकता है? कौन ले सकता है? कौन? सारे विश्वासी नहीं कर सकते। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को समझोगे, रिसीव करोगे, संतान होने का अधिकार, हालेलुया, जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह मतलब यीशु मसीह के वचन को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसे अधिकार दे दिया। बोलो आमीन। कितने लोगों को अधिकार चाहिए? जबरदस्त अधिकार है, पावरफुल है। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जी, जबरदस्त है। आप बोलेंगे, मान लो कि संडे मीटिंग है और रिश्तेदार का फोन आ गया कि हमारे यहाँ हमारे लिए खाना बना के रखना। आपके पास अथॉरिटी है। यदि आप आपसे परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अरे मुझे तो प्रभु के भवन में जाना, बोले कि स्टॉप, इसी वक्त वापस मुड़ जा। और ये अथॉरिटी है, और वह क्या हो जाएगा? वो वापस मुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको प्रभु के भवन में जाना है। हालेलुया। कोई मुझे धोखा ना देने पाए मेरे बिजनेस में। यदि कोई धोखेबाज है तो प्रभु उससे निकाल दे। या अथॉरिटी या प्रेयर करके देखना, तो वह निकल जाएगा। मैं यही प्रार्थना करती हूँ हमारे टीम में हर जगह, यदि कोई धोखेबाज है, ये कोई ऐसा है, और मैं तब से प्रार्थना कर रही हूँ, तो प्रभु वो यहाँ नहीं रहना चाहिए। या आप उसे तो या फिर सुधार दे, बदल दे, या फिर उसे निकाल दे। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसे लोग हों जो कलीसिया को खराब करें। हालेलुया। यहूदा था ना, खराब कर रहा था। चेला तो था लेकिन खराब कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस।
तो टॉपिक है हमारा नेम, आपको बताना चाहती अथॉरिटी। कितने लोगों को अथॉरिटी चाहिए? संतान, जो प्रभु का संतान है उसी को अधिकार दिया गया है। क्या आप परमेश्वर के संतान होने की क्राइटेरिया को फॉलो करते हो? उसकी संतान मतलब उसके जैसा दिखना तो है, उसकी संतान मतलब परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है। संतान मतलब परमेश्वर कहता मैं पवित्र हूं, वैसा तुम भी पवित्र बने रहो, वे विचार से बचे रहो। आप हर जगह नहीं जा सकते और दोनों में पैर नहीं रह सकते, हर एक फंक्शन हर एक जगह नहीं जा सकते, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो। अब हम देखेंगे कि जो अथॉरिटी है, जो अधिकार है, वो आपको प्रभु देना चाहता है, लेकिन वो अथॉरिटी और अधिकार किससे मिलेगा? क्या मैं आपको बताऊं कि अथॉरिटी के बारे में, अधिकार के बारे में, कि जो बाइबल में कि लोगों ने किस किस तरह से अथॉरिटी का यूज किया और प्रभु ने उन्हें दिया और वह पूरा भी होता गया। हालेलुया। आज शैतान आप पर अधिकार जमा रहा है, सोचो, आप पर अधिकार जमा रहा है, वो बीमारी दे रहा है, वो प्रॉब्लम्स दे रहा है और उसे है अधिकार। बोलो ये कैसे हो सकता है? मैं तो यीशु मसीह की संतान हूं। जब आप बाड़ा को तोड़ देते हो तो उसको अधिकार मिल जाता है आपके जीवन में एंटर करने का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब आप परमेश्वर के साथ रिश्ता तोड़ देते हो तो शैतान को है अथॉरिटी आपके लाइफ में एंटर करने का। किसके लाइफ में? जो परमेश्वर की संतान होने की क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है। हालेलुया। है उसको अधिकार। वो शक्तिमान है लेकिन वो सर्वशक्तिमान नहीं है, वो हारा हुआ है, उसको गिरा दिया गया है। लेकिन उसे दबाने के लिए आपको पावर में आना होगा। क्या करना पड़ेगा? आपको पावर में आना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको पावरफुल विश्वासी बनना है, डरपोक नहीं बनना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जब आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ टूटता है तो शैतान को अधिकार मिल जाता है आप पर, आपके लाइफ में एंटर करने का। जब अपने बिजनेस से परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं करते, अपना बीज नहीं बोते हो, आप वेस्ट करते हो, उधर करते हो, तो उसको अधिकार मिल जाता है आपके बिजनेस में एंटर करके बर्बाद करने का। हालेलुया। उसको अधिकार मिल जाता है। फिर दूसरे लोग देखते हैं ये तो विश्वासी है, ये तो चर्च भी जाता है, ये तो ये भी करता है, लेकिन फिर भी इसके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम क्यों चल रहा है? उनको क्या पता कि आपने क्या क्या तोड़ा है, कितने बाधाएं तोड़े हैं। प्रार्थना नहीं आपके लाइफ में, रिलेशनशिप नहीं आपका परमेश्वर के साथ, आप अपनी मर्जी करते हो, गलत चीजों में फंसे हुए हो। पर एक दूसरा व्यक्ति आके, अलग दूसरा व्यक्ति आके देखता है, अन्य जाति वो देखते हैं कि अरे तो परमेश्वर का है, लेकिन फिर भी इनके लाइफ में ये प्रॉब्लम है। क्यों? उनको क्या पता कि आपने कौन कौन से बाड़ा तोड़ा है और ये शर्मिंदगी है। इसलिए शैतान को आपके लाइफ में एंटर करने के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए, परमेश्वर नहीं है। आप बोलते हैं ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरा काम बिजनेस नहीं चल रहा? चेक करना है आपको क्यों नहीं चल रहा है। क्या आपने शैतान को अथॉरिटी दी है? बार बार आपके लाइफ में अटैक करता है, बिजनेस में अटैक करता है। कभी कई लोग कहते हैं कभी मेरा बिजनेस अप जाता है, कभी डाउन जाता है, कभी अप जाता है, कभी डाउन जाता है। क्यों? आप तब जाता है जब आप परमेश्वर के साथ रिश्ता रखते हो, प्रार्थना में रहते हो, संगति में रहते हो। पर जैसे ही आप रिश्ता तोड़ देते हो या थोड़ा सा आप डावाडोल हो जाते हो परमेश्वर में, तो फिर से वो डाउन हो जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इसलिए आपको अधिकार की जरूरत है परमेश्वर की। परमेश्वर कहता है मैं सबको देना चाहता हूँ। मैं अपने परमेश्वर ने अपने संतान के लिए सुपर ब्लेस्ड, ये वरदान है आपके लिए, ये वरदान है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जैसे कि हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं, हालेलुया, परमेश्वर ने आदम को रचा बनाया और उसके साथ हेल्पर किसको दिया? हव्वा को दिया। हालेलुया। और आपको पता है आदम को कितनी सारी ब्लेसिंग मिली थी? 7 प्रकार की आशीषें मिली थी। हालेलुया। 7 प्रकार की। और उसमें एक ब्लेसिंग्स थी महिमा, ग्लोरी, परमेश्वर की तारीफ। लेकिन परमेश्वर ने एक बात कही थी कि आदम इस जगह पे काम करना और रक्षा करना। किसकी? जो वृक्ष है, कौन से थे? एक और जीवन के वृक्ष की रक्षा करना। और क्या क्या ब्लेसिंग मिली थी? हालेलुया। सब कुछ आदम के वश में था, अधिकार में था। क्यों?
क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहा था, परमेश्वर को फॉलो करता था। हाले उसके वचन को रिसीव करके वही काम करता था जो प्रभु ने ऑर्डर दिया है, और वो सिस्टम में था, परमेश्वर के वचन के अंदर, मतलब सिस्टम में था। हालेलुया। पर जैसे ही फल हवा ने देखा, लाल है, रेड है, वाओ, देखने में मन भाव है, बहुत अच्छा लग रहा है, अरे इसको खाऊंगी तो ये तो बहुत मिठास, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे कई बार आप पाप को पहचान नहीं पाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता है कि ये पाप है, ये चीजें गलत है मेरे लाइफ के लिए, मुझे काम नहीं करना चाहिए। हालेलुया। वो देखने में मनभाऊ लगता है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हालेलुया। और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, और उसी समय विश्वासी क्या हो जाता है, फंस जाता है। जहां बाड़ा टूटेगा वहां सर्प डसेगा। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। और जैसे हवा ने खाया और आदम को दिया, उनकी आत्मिक मतलब जो खुल गई आंखें, उनको पता चल गया हम नंगे हैं। क्या मतलब था इसका नंगे हैं? महिमा का वस्त्र उतर गया, जो प्रभु ने कवर करके रखा था, छिपा के रखा था, ढांप के रखा था, बचा के रखा था, उन्होंने खुद ही उतार दिया। ये रिस्पॉन्सिबल खुद थे उन चीजों के लिए। और वहां पर क्या अधिकार मिला था आदम और हवा को? सब कुछ उनके वश में था, सारे जानवर उनके वश में थे, कोई हानि पहुंचा नहीं सकता था। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? कोई हानि नहीं पहुंचा सकता था। पर जैसे उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया, बाड़ा टूट गया, फिर क्या हो गया? महिमा का वस्त्र उतर गया। तो विलाप वाले गीत में क्या पढ़ते? विलाप गीत में 5 अध्याय में वहां लिखा है, हाय हमारे सर का मुकुट हमारे सिर से गिर गया है। कहाँ लिखा है विलाप गीत में? आप देख लेना 5 अध्याय में। हाय हमारे सिर में से क्या हो गया है? बोलो, वो मुकुट गिर गया है, महिमा का मुकुट गिर गया है, आनंद का मुकुट गिर गया है। हालेलुया। ऐसे प्रभु आपको महिमा का मुकुट और आदर का मुकुट पहनाना चाहता है, और बहुत लोग पहने हुए भी हैं। आपको दिखाई दे रहा है क्या? आपके सिर में है वो ताज है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। पर जैसे आप पाप में जाते वो मुकुट उतर जाता है। महिमा, परमेश्वर आपको अपनी महिमा से भरना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर खुद महिमा से भरा हुआ है, जलाल से भरा हुआ है। प्रभु को खुद अपनी महिमा से क्या करना चाहता है? भरना चाहता है। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है? सबने पाप के रोमियो की किताब, और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ये वचन क्यों दिया गया? सब महिमा से। प्रभु क्या चाहता है? उसकी महिमा से भरे रहें। सबने पाप किया और यीशु मसीह की महिमा से रहित। वो महिमा और आदर अधिकार जो प्रभु को देना चाहता, उसे सारे रहित हो गए। पर जैसे ही आप यीशु मसीह के कांटेक्ट में आते हैं, उसके साथ आते हैं, उसके साथ चलना शुरू करते हैं, तो फिर से क्या होता है? प्रभु आपको महिमा का वस्त्र पहनाना शुरू करता है, फिर से आपको प्रोड्यूस करना शुरू करता है। हालेलुया। एक बाप अपने बच्चों को चाहता है कि ब्लेस्ड हों, आशीषित हों, और उसके बाद जैसे जैसे वो सिंसियर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसको अधिकार देना शुरू कर देते हैं, रिस्पॉन्सिबल देना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ किसको दिया जाता है? किसको? जो वफादार है, जो धोखा नहीं देता है। पर जो धोखा देता है उसे गेट आउट करके निकाला जाता है। हालेलुया। और उसके पास कुछ भी नहीं बचता, अधिकार खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। आज परमेश्वर आपको भी अधिकार देना चाहता है, बीमारी पर फतह पाने के लिए अधिकार देना चाहता है। आपके जीवन में परमेश्वर आपको हर एक कामों में जयवंत होने के लिए अधिकार को देना चाहता है। हालेलुया। अथॉरिटी उनको मिलेगी जो परमेश्वर के साथ वफादार रहेगा। हालेलुया। आप जो बोलेंगे वो होगा। जैसे कि अब्राहम ने ब्लेस किया तो ब्लेसिंग लग गई, इसहाक ने ब्लेस किया तो उसको ब्लेसिंग लग जाती थी। और ये इतनी पावरफुल, मैं जब वचन पढ़ रही थी, क्या बात है कि जो वर्ड उनके लिए रिलीज कर दिया वो उनके जीवन में लग गई, वो उनके जीवन में हो गया। आमीन। परमेश्वर मसीह की तारीफ हो। और जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे, वचन में भरपूर रहेंगे, तो अपने बच्चों के लिए जो बोलोगे ब्लेसिंग्स वर्ड, वो उनको लगेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि प्रभु आपको अथॉरिटी दे दिया है। आमीन। परमेश्वर मसीह की तारीफ हो। इसलिए पाप की वजह से सब महिमा से रहित। इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है कि आप कभी पाप में ना ही रहें।
तो महिमा आपका कभी भी नहीं खत्म होगा। पाप में, कीचड़ में, दलदल से प्रभु ने आपको निकाल दिया है। अब दोबारा वहां पर मत जाना, फिर से वहां पर पाँव मत रखना, फिर से जगह स्थान पे नहीं जाना है। आपको समझ होना चाहिए। खाली आपको देखो, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता है। कई बार पाप आएगा आपके सामने, कई बार विचार आएगा, कई बार गलत सोच विचार, कई बार गलत नेगेटिव वर्ड आएंगे, कई बार गलत चीजें होंगी। कई बार आपको मन करेगा मैं पीछे हट जाऊं, कई बार आपका मन करेगा कि मैं प्रार्थना अटेंड नहीं करता, कई बार मन करेगा चर्च छोड़ने का मन करेगा। कई बार ये सब आपको समझना होगा। ये शैतान की प्लानिंग है, ये दुष्टात्मा की प्लानिंग है। और ऐसे उसे पता है ये धीरे धीरे चल रहा है, ये वचन को समझ रहा है, और ऐसा करते करते ये अथॉरिटी इनको मिल जाएगी। संतान होने का अधिकार ये समझ जाएंगे तो अथॉरिटी मिल जाएगी। तो ये मैं आज इन पर अधिकार कर रहा हूं, आज मैं इन पर क्या कर रहा हूं, मैं दबा रहा हूं। आज मैं विश्वासी को दबा रहा हूं। तो उसको पता है यदि इनको वचन समझ में आ गया, परमेश्वर के वचन के बारे में जान गए, तो ये क्या करेंगे विश्वासी, ये मुझ पर अधिकार जमाना शुरू कर देंगे। मुझको ये गिराना शुरू कर देगी, मुझे ये गिराना शुरू कर देगा। हालेलुया, प्रवेश मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए भजन संहिता 91 अध्याय पढ़ो, पहला वचन से पढ़ो। हालेलुया। जब आप महिमा से भरे होंगे, महिमा से भरे होंगे तो क्या होगा, शैतान घुटना टेकेगा। जब आदम और हवा महिमा से भरे हुए थे तो शैतान कुछ नहीं कर पाया, पर जैसे ही उससे शैतान की बातों में, आवाजों में मन लगाया, उनकी महिमा खत्म हो गई। इसलिए शैतान आएगा, किसी न किसी के थ्रू काम करेगा, रिश्तेदार के थ्रू, फ्रेंड के थ्रू, बाहर के थ्रू, इधर के थ्रू, उधर के थ्रू आवाजें आएंगी, कुछ ऐसी ऐसी बातें होंगी। आपको उन पर मन नहीं लगाना है, उनकी बातों को नहीं सुनना है। जिन्होंने उनकी बातों पर मन लगाया वो फंस गए। यहूदा फरीसी और उधर के लोगों के पर मन लगाया और वो फंस गया, और यीशु मसीह को बेच दिया, और उसे पता नहीं चला मैं क्या कर रहा हूँ, किसे बेच रहा हूँ। लास्ट में उसका रिजल्ट क्या था, फांसी लगा के मर गया, क्योंकि जो खाया था वो पचा नहीं पाया, तो उसकी अंतड़ी फट गई, लिखा है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? अब उस अधिकार के बारे में जो हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 91 हम पढ़ तो लेते हैं कि तुझे पहलियों के जाल से हानि नहीं होगी, न दिन से कि धूप से, न रात को कुछ चांदनी से। ये सबके लिए नहीं है ये वचन। हालेलुया, ये एक जबरदस्त अधिकार है। अब पढ़ो उस वचन को। हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अब आदम और हव्वा जो परमेश्वर के सर्वशक्तिमान की छाया में, जगह पे, स्थान में जहां रखा था वो बैठे थे, तो सब कुछ था उनके पास। पर जैसे उस छाया से वो हट गए, परमेश्वर के ने जो छाया दिया था, जो महिमा जो दी थी, छावनी जिसे कहते हैं, उसके अंडर में थे। हालेलुया। जैसे वो हटे तो दुर्घटना घट गई। हालेलुया। क्या हो गया, खत्म। परमेश्वर ने क्या कहा, ड्राई लैंड में जाना पड़ा, सुखी भूमि पर जाना पड़ा। हरा भरा उनके जीवन से खत्म और सुखी भूमि पर जाना पड़ा। हालेलुया। जैसे कि हमने गवाही सुनी कि 2 नंबर का कमाई करते थे, तो क्या हुआ उनके लाइफ में, थोड़े दिन चला वो पैसा, लेकिन बाद में क्या हो गया, प्रॉब्लम्स आई। बाद में क्या हो गया, सब खत्म, सब बिक गया। पर जैसे परमेश्वर के वचन को समझा और उसके वचन को चलने के लिए डिसाइड किया, प्रभु ने फिर से देना शुरू कर दिया। बोलो आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को रिस्टोर करना चाहता है। अब हम उस अधिकार के बारे में पढ़ेंगे कि किसको मिलेगा अधिकार। पढ़ो और उस अधिकार के बारे में जानेंगे। पढ़े। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वे मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वे तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जिलम ठहरेगी। सच्चाई और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जिलम ठहरेगी। सच्चाई मतलब वचन, वो आपके लिए ढाल ठहरेगा। सच्चाई नहीं तो आपका ढाल नहीं, वचन। सच्चाई मतलब क्या होता है, परमेश्वर कहता है सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ। बोलो आमीन। प्रभु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद है। सच्चाई मतलब परमेश्वर का वचन। जब आप वचन को छोड़ देते हो तो आपका ढाल नहीं बनेगा, पर जैसे उसके वचन को रिसीव करते हो तो आपकी ढाल बन जाती है। आमीन। हालेलुया। आगे पढ़ो।
तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वे तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना दाम मान लिया जो है, उसको धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। ये सारी ब्लेसिंग को लेने के लिए आपको प्रभु का संतान होना पड़ेगा। हालेलुया। संतान कैसे बनेंगे आप? उसके वचन को रिसीव करना है। बी बॉर्न अगेन एंड बी बैप्टाइज्ड, मतलब मन फिराओ और बपतिस्मा ले। और क्या करना है? कॉन्सिस्टेंटली आपको क्या करना? परमेश्वर के वचन को क्या करना है? रिसीव करना है, सुनना है और एक्सपीरियंस करना है। अपने विश्वास को वचन के अनुसार एक्सपीरियंस करना है। अपना फेथ को, विश्वास को, आपके विश्वास पे कहीं पर गड़बड़ी डालने के लिए आएगा, गिराने के लिए आएगा, आपको एक्सपीरियंस करना है। हालेलुया। कई बार काम में, कई बार परिवार में थोड़ा विश्वास में गड़बड़ी शैतान डालने की कोशिश करेगा, पर उसी में तुरंत समझना है, नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं परमेश्वर के संतान हूं, मैं पीछे नहीं हट सकता। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के दिए हुए अधिकार को समझेंगे और होगा आपके साथ, तो आप हार में नहीं रहेंगे। बोलो आमीन। जब उसके अधिकार को समझेंगे, पर पहली बात है कि कौन इंटरेस्ट रखता है उसके अधिकार को पाने के लिए, उसको ही मिलेगा। जो प्रभु से प्यार करता है, वो चाहता है कि मुझे भी अथॉरिटी चाहिए, मुझे भी एक्सेस करना है परमेश्वर की अथॉरिटी को। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उजाला हो जा, तो उजाला हो गया। आप भी बोलोगे तो आपके लिए भी वैसा ही होगा। प्रभु ये देना चाहता है आपको। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। यहाँ पर हम देखेंगे बाइबल में जो सचमुच में परमेश्वर के जन थे, परमेश्वर के लोग थे। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। पहला राजा 17 अध्याय, फर्स्ट किंग। देखो जो प्रभु के साथ चलते रहे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। तो कैसा परमेश्वर ने अधिकार दिया, अथॉरिटी का कैसा यूज किया, आपके मन में डालेगा परमेश्वर, बोलो तो यह हो जाएगा। आमीन। एलिया के बारे में जानते हैं, वो लगातार परमेश्वर में चलता रहा, चलता रहा। देखो इंसान है, निराश वो आ जाती है, लेकिन उसने क्या किया? हालेलुया। परमेश्वर के वचन मदद किया, सहायता किया उसको निराशा से बाहर आने के लिए। हालेलुया। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। 17 अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेसियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। क्या कहा था एलिया ने? जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी। देखो ये वर्ड कहा था एलिया ने। क्या सचमुच में ऐसा हुआ? यस और नो? क्या कोई रोक सकता है बारिश को? बताओ मुझे, क्या कोई बारिश को रोक सकता है? ना तो मेघ मतलब बारिश और ना ओस पड़ेगी। तब क्या लिखा आगे? पढ़ो दूसरा वचन से पढ़ो, पढ़ो आगे। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूरब की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर। यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। अब पढ़ना घर में इस वचन को। हालेलुया। अब 18 अध्याय में पढ़ते हैं। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब राजा को दिखा और मैं भूमि पर मैं बरसा दूंगा। तब एलिया अपने आप को अहाब को दिखाने गया। उस समय शोमरोन में अकाल भारी था। अहाब ने ओबद्याह को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलवाया और क्या कहा? ओबद्याह तो यहोवा का भाई यहाँ तक मानता था कि इजेबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी। हालेलुया। वो दिखाया और ये सब कुछ हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। 41 वचन में
फिर एलिय्याह ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने को चला गया और एलिय्याह कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया, भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिय्याह ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा। 7 बार क्यों? यह परफेक्शन को दिखाता है, जो उद्धार के 7 कदम होते हैं, जैसे मन फिराना, बपतिस्मा लेना, पवित्रताई में चलना, अलगदायक जीवन जीना। ये 7 कदम होते हैं उद्धार के। इसलिए परमेश्वर के संतान होने के लिए अधिकार उसको मिलता है जो परमेश्वर के जो वचन को फॉलो करता है। संतान होने का अधिकार, मन फिराना, अपने पापों से को छोड़ देना है, हालेलुया, और बपतिस्मा लेना है। अलगदायक जीवन, संसार के साथ आपको नहीं रहना, संसार से के साथ मैच आप नहीं कर सकते, उसके हर चीजों में आप शामिल नहीं हो सकते हो, हालेलुया। उस फेस्टिवल, उन चीजों में, दोनों में नहीं, पैर नहीं रख सकते हो, नहीं तो आपको अधिकार नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रार्थना कर दो, और जब देखा जाता है तो वो दोनों में पैर रखे होते हैं। कैसे प्रभु उनके लिए काम करेगा? कैसे प्रभु उनके लिए रास्ता खोलेगा? बताओ मुझे, हालेलुया। हर एक चीजों में वो शामिल होते हैं, फिर कहते हैं प्रेयर कर दो। फिर जब प्रेयर काम नहीं करती है तो बोलते हैं कि ये क्या कहते हैं, इनकी प्रार्थना का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अपनी गलती को नहीं देखना कि हम क्या कर रहे हैं। हम दोनों में पैर रख कर चल रहे हैं, हम इधर भी जाते हैं और उधर भी जाते हैं। परमेश्वर के मतलब भवन में भी जाना चाहते हैं और दूसरा लोगों को खुश भी करना चाहते हैं। फिर शैतान का अधिकार है आपके लाइफ में एंट्री करने का, क्योंकि आप संसार को भी खुश कर रहे हो, हालेलुया। संसार को खुश कर रहे हो, इसलिए वो आपको प्रॉब्लम्स देता है, इसलिए वो बीमारी देता है, इसलिए समस्याएं देता है, इसलिए वो अटैक करता है, क्योंकि शैतान के पास अधिकार है। यदि आप अपने अथॉरिटी अधिकार को नहीं समझोगे, यदि संतान होने के अधिकार को रिसीव नहीं करोगे, नहीं चलोगे, तो उसके पास है ऑलरेडी अधिकार। वो आपको अपना अधिकार यूज कर रहा है शैतान। और अधिकार कैसा? वो आपको दबा रहा है, जबकि आपको उसे दबाना चाहिए परमेश्वर के अधिकार को यूज करके, हालेलुया। उसको शैतान को गिराने ढाने का अधिकार क्यों मिला है? क्योंकि उसने विरोध किया है, अपने पद में स्थिर नहीं रहा, तो उसको कौन सा अधिकार मिल गया? लेकिन लास्ट में उसके लिए नरक है, हालेलुया। अब देखो एलिय्याह ने क्या किया। एलिय्याह ने कहा अहाब पर पास जाकर क्या किया? जा। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा सा बादल उठ रहा है, मतलब बारिश होने वाली। और जब प्रार्थना किया तो बारिश आ गई। इतना जबरदस्त अधिकार, आमीन। हम पढ़ेंगे 2 राजा 4 अध्याय। 2 राजा एक और अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। पढ़ो पहला वचन से। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद कर सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तो वो उसके पास चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे उसके पास बर्तन लाते गए, वो उंडेलती गई, और जब बर्तन भर गए तो तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उसे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। मतलब भरते गया, तब तेल रुक गया। और तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उससे कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। देखो ऐसी ब्लेसिंग्स। आप बोलोगे मेरे किचन का, मेरे राशन का कोई भी घटी ना हुआ तो नहीं होगा। आप एक्सपीरियंस करो ऐसा। चावल में प्रार्थना करो, दाल में प्रार्थना करो, तेल में प्रार्थना, एक्सपीरियंस करके देखो एक बार, हालेलुया। हमने किया है ऐसे। प्रभु यीशु मसीह के तारीफ, वो खाली नहीं होगा। इवन सिलेंडर में भी आप प्रार्थना कर सकते हो।
अपने काम में, अपने ब्लेसिंग्स में, अपने बिजनेस में भी आप एक बार देखो, इसलिए कहता है परख कर देखो मैं कितना भला परमेश्वर हूँ, और मैं झरोखे को खोल दूंगा कांच से। वो ब्लेसिंग रुकेगी नहीं, वो बढ़ती चली जाएगी, वो बढ़ती चली जाएगी, वो बढ़ती चली जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हम बाइबल में बहुत सारे अधिकार को देखते हैं, जैसे कि हम यहोशू की किताब 10 अध्याय में देखते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ 10 अध्याय। देखो मैं आपको ऐसे ऐसे अधिकार के बारे में बता रही हूँ जो आप जितना बड़ा बड़ा अधिकार प्रभु ने दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। जब यरूशलेम के राजा अदोनीसेदेक ने सुना कि यहोशू ने एन नगर को ले लिया है तो उसका सत्यानाश कर डाला, और जैसा उसने यरीहो और उसके राजा से किया था वैसे ही एन नगर के और उसके राजा के साथ किया, मतलब जीत गया। और यह भी सुना कि गिबोन के निवासियों ने इजरायलियों से मेल किया और उनके बीच रहने लगे हैं। तब सारे डर गए, घबरा गए, अब क्या होगा हमारा, क्योंकि यहोशू तो जीतते जा रहा है। जीतने का अधिकार यहोशू को प्रभु ने दिया। समझ में आ रहा है आपको? जीतने का अधिकार, फतेहमंद होने का अधिकार, आगे बढ़ने का अधिकार। क्यों मिला आखिर यहोशू को? क्योंकि जब यहोशू की किताब पहला अध्याय हम 8 वचन में पढ़ते तो परमेश्वर ने कहा कि न तो दाहिनी ओर मुड़ना और न तो बाईं ओर मुड़ना, वचन में लगातार चलना तो तेरे हर एक काम सफल होते जाएंगे। सिर्फ सफल ही नहीं होगा, तो प्रभावशाली, इफेक्टिव होकर बदल जाएगा। आज हर एक लोगों को, क्रिश्चियन को, परमेश्वर के लोगों को इफेक्टिव विश्वासी बनना है, नो नॉर्मल विश्वासी, इफेक्टिव। हालेलुया। प्रभु उनको अथॉरिटी देगा, अधिकार देगा। कितने को समझ में आ रहा है? नॉर्मल विश्वासी बनना है क्या, जो ऐसे आए और गए और चले गए, न चर्च से मतलब है, न कोई काम से मतलब है। एक जैसे कि कहते हैं, इसे कहते हैं रिलीजियस स्पिरिट। हालेलुया। आए गए चले गए, किसी से कोई मतलब नहीं है। सेवा भी करना है, काम भी करना है, बोझ भी उठाना है। हालेलुया। तो यहोशू बोझ उठाता था, उसको समझ में आ गया परमेश्वर ने मुझे वचन दिया और मुझे फॉलो करना है। तभी यहोशू क्योंकि उस समय, पुराने समय में क्या होता था, वो कंट्री अटैक करती थी और वो आगे, यहोशू आगे बढ़ते जाता था क्योंकि कनान देश में जाना था। और आपको आई थिंक संडे को बताया गया था आत्मिक यात्रा के बारे में। तो अब यहोशू लेकर जा रहा था, उसकी जिम्मेवारी, वो चलते जा रहा है। रास्ते में जो जो राजा आ रहे हैं अटैक करने के लिए, वो फतेहमंद हो रहा है। ये अथॉरिटी मिली, जीतने की अथॉरिटी मिली। कि देखो समझ में आ रहा है? आप जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप फतेहमंद होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप सुपर ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब हर जगह, हर एक स्थान में जीतते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको ऐसा अधिकार, आपको ऐसा अथॉरिटी दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बीमारी में फतह होंगे, जयवंत होते जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप कामयाब होंगे अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने हर एक क्षेत्रों में। अपने बच्चे का फ्यूचर भी सक्सेसफुल होगा, आपका परिवार सक्सेसफुल होगा। साल्वेशन, उद्धार, हालेलुया जो रहेगी वो आपको मिलेगा आपके परिवार में, आपके जीवन में, और सक्सेसफुल होते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो मैं इस अथॉरिटी को रिसीव करती हूँ, मैं इस अधिकार को रिसीव करता हूँ, मैं इस अधिकार को रिसीव करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की तारीफ। और उसके बाद हम देखते हैं, इसलिए यरूशलेम के राजा अदोनिसेदेक, हेब्रोन के राजा होहाम, यमूर्त के राजा पिराम, लाकिश के राजा यापी और एग्लोन के राजा दबीर के पास यह कहला भेजा, मेरे पास आकर मेरी सहायता करो और चलो हम गिबोन को मारे, क्योंकि उसने यहोशू और इजरायलियों से मेल कर लिया है। इसलिए यरूशलेम, हेब्रोन, यमूर्त, लाकिश और एग्लोन के 5 एमोरी राजा ने अपने अपनी सारी सेना इकट्ठी करके चढ़ाई कर दी और गिबोन के सामने डेरे डालकर उससे युद्ध छेड़ दिया। तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास कहला भेजा, अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ ना हटाना, शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले और हमारी सहायता करके कि पहाड़ पर रहने वाले एमोरियों के सब राजा हमारे क्या हो गए, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध हो गए हैं। तब यहोशू ने क्या किया, जो परमेश्वर का जन था, सारे योद्धाओं शूरवीरों को संग लेकर गिलगाल से चल पड़ा। और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में ऑलरेडी कर दिया है। बोलो आमीन। प्रभु ने शत्रु को उनके हाथ में, आपके हाथ में ऑलरेडी कर दिया है, जो उसके वचन को फोकस करते हैं, जो उसके वचन के पीछे चलने के लिए तैयार होते हैं। किसी भी कीमत में, किसी भी कीमत में वो पीछे नहीं हटते। प्रभु उनको अथॉरिटी देता है।
हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? किसी भी कीमत में यदि आपको सेवकाई मिली है, इवेंजलिज्म का काम मिला है, आप पीछे नहीं हटते। हालेलुया। हमेशा कहता है मैं तेरे हाथ में कर दिया। देखो ऑलरेडी कर दिया, वो कहता है अरे मैं तो तेरे हाथ में ऑलरेडी कर दिया। क्यों प्रभु ने ऐसे कहा? क्योंकि प्रभु ने इसको रिकॉर्ड देखा है। प्रभु ने यहोशू का एक एक चिट्ठा रिकॉर्ड देख लिया है कि ये मेरे पीछे चलना नहीं छोड़ता, इसलिए अथॉरिटी तो मैंने तुझे दे ही दिया है। बोलो आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा मत डरना, उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक ना सकेगा। क्यों? वचन को मानने की वजह से, फॉलो करने की वजह से। तब यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इजरायलियों से डर गए, घबरा गए। आपसे सब कोई घबरा जाएंगे जो आपके विरोध में है। आपसे शैतान डरेगा, कांपेगा और भाग जाएगा। बोलो आमीन। आज शैतान आप पर अधिकार नहीं रख सकता, आप पर धाव नहीं जमा सकता। यदि आज आप प्रार्थना कर रहे हैं और वाचा बांध रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं तेरे पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा। लोग आएंगे, कहेंगे, बहुत मना भी होगा, लेकिन आपको बने रहना। आपको आपके दिमाग में रहना चाहिए 24 घंटे कि मैं तो यीशु की संतान हूं, मैं पाप में नहीं रह सकता। क्योंकि सीधा सीधा वचन कहता है कि सबने पाप के प्रभु की महिमा से रहित है, अलग हो गए। महिमा, ग्लोरी से उनके लाइफ में खत्म हो गई पाप करने की वजह से। क्या अपनी महिमा को खो तो नहीं दिया है? प्रभु अपनी महिमा से आपको भरना चाहता है। वो आदर का मुकुट पहनाना चाहता है, महिमा का मुकुट देना चाहता है, आपके लाइफ में बड़े बड़े काम करना चाहता है। क्या आपका भी आदर का मुकुट गिर गया है? क्या आप भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए अपने लाइफ में, प्रॉब्लम से भरे हुए? आपका बिजनेस डावाडोल और आपका काम नहीं बन पा रहा है। हालेलुया। लेकिन जब आप प्रभु में रहते हैं तो प्रभु आपके काम को आप ही करना शुरू कर देता है। जब परमेश्वर के साथ संगति करते तो प्रभु आप आपके काम को करना शुरू कर देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए हम आगे बढ़ते। तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इजरायलियों से घबरा गए और इजरायलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा संहार किया और बोथरोन के पास चढ़ावा उनका पीछा अजेका और मक्केदा तक उनको मारते गए। फिर जब वे इजरायलियों के सामने से भागकर बेथोरोन की उतराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए। और जो उल्लों से मारे गए उनकी गिनती इजरायलियों के तलवार से मारे हुए से अधिक थी। ये प्रभु देखो कैसे काम करता है। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों और इजरायलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजरायलियों के लिए देखते इस प्रकार कहा। अब देखो यहोशू ने क्या कहा, कैसा अथॉरिटी, कैसा अधिकार परमेश्वर ने यहोशू को दिया। और क्या कहता है, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई पर थमेरा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहोशू क्या कह रहा है? सूर्य कहां पर ठहर जा? गिबोन पर। सूर्य को यहोशू कह रहा है। सूर्य और चंद्रमा किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया। तो सूर्य चंद्रमा की हम पहले करते थे, ऐसे पूजा करते थे सूर्य की, हमें पता नहीं था। जैसे पानी में डालना, अरे हमें तो कुछ पता भी नहीं था, बाद में समझ में आया हम कितने मूर्ख थे। हालेलुया। पता नहीं क्या क्या काम किया करते थे आलतू फालतू। उसको तो परमेश्वर ने बनाया। तो यहोशू ने कहा सूर्य को गिबोन पर ठहर जा, तो सूर्य वहां पर ठहर गया। चंद्रमा को कहा अय्यालोन की तराई में रुक जा, तो वो रुक गया। और सूर्य उस समय तक रुका रहा, थमा रहा, और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रु से बदला ना लिया। बोलो आमीन। ये अथॉरिटी है जो यहोशू को मिली। सूर्य को ठहरा दिया, चंद्रमा को ठहरा दिया। आप क्या क्या ठहराना चाहते हो, क्या क्या करना चाहते हो बताओ। अपने अथॉरिटी को यदि गलत रीति से यूज करोगे तो काम नहीं होगा। लेकिन जो अथॉरिटी को जब आप परमेश्वर के काम के लिए, उद्धार के लिए यूज करोगे तो वो 100% काम करेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तो देखो ऐसी अथॉरिटी यहोशू को इसलिए मिली क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ा, वो लगातार चला। इतना देखो इजरायली लोग इतने बुड़बुड़ करते थे, नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा में वैसा हो गया। हो सकता है कि परिवार में भी ऐसा ही हो रहा होगा, थोड़ा बुड़बुड़ होगा। शैतान को पता है इसकी प्रार्थना को कैसे रोकना है, लड़ाई करवा के, कैसे इसको डिस्टर्ब करना है, लड़ाई झगड़ा करवा के,
क्या थोड़ा सा डिस्टर्ब लाके बिजनेस में थोड़ा रुक गया तो डिस्टर्ब, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ गया डिस्टर्ब, वो ऐसा हो गया तो डिस्टर्ब। वो उसको पता है संतान होने का अधिकार जो होता है, परमेश्वर के जो संतान है उनको बड़ी बड़े अधिकार मिलता है, पावर मिलता है, अथॉरिटी मिलती है, बढ़ने की अथॉरिटी, जयवंत होने की अथॉरिटी, आपका बिजनेस में लगातार बढ़ने की अथॉरिटी प्रभु ने आपको दे दिया है। बोलो आमीन, हालेलुया। आप रुकेंगे नहीं, आप चलते जाएंगे जैसा यहोशू लगातार चलता गया। बोलो आमीन, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। पर ये अधिकार कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? परमेश्वर की रोज आवाज सुनना है, बैठ के सुनना है, उसके वचन को पढ़ना है। नोट बनाओ कि अरे कई बार क्या होता है परमेश्वर ऐसे वचन से बात करता है जिसमें आपको दिल को छू जाता है, उसे नोट करो, फिर उस वचन से प्रार्थना करो। अथॉरिटी और कैसे मिलेगा? परमेश्वर के साथ समय बिताने से, प्रार्थना करने से अथॉरिटी मिलेगी। और कैसे मिलेगा? परमेश्वर का भय मानना और बुराई से परे रहने से। बोलो आमीन, हालेलुया। और अथॉरिटी कैसे मिलेगी? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद। पाप से अलग रहने से, रोज आपको पाप से अलग रहना है, रोज रोज गलत चीजों को में शामिल नहीं होना है, दो नाव में पैर नहीं रखना है। कई लोग उसको भी उधर भी चले जाते हैं और इधर भी चले जाते हैं। एक जगह, एक स्थान, परमेश्वर के भवन में आना नहीं छोड़ना है, संगति करना नहीं छोड़ना है। और कैसे अथॉरिटी मिलेगी? परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बिजनेस को यूज करो, बोझ उठाओ, और तब आपके बिजनेस में परमेश्वर को अथॉरिटी देगा। आज तक अपने बीच नहीं बोए, आज तो प्रभु के काम में आगे नहीं बढ़े, तो आपके बिजनेस में कैसे सक्सेसफुल होगे? कैसे आपको अथॉरिटी मिलेगी? आप लगातार बढ़ेंगे, लगातार जयवंत होंगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई विरोधी पार्टी रोक नहीं पाएगी। यदि आप लगातार परमेश्वर के पीछे चल रहे, अपने बिजनेस को परमेश्वर मसीह के नाम की महिमा के लिए यूज कर रहे हैं। हालेलुया। आपको हर एक जगह अथॉरिटी चाहिए। यदि सिर्फ आप बिजनेस में चाहते थे और सिर्फ बिजनेस से परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हो तो उसमें अथॉरिटी मिलेगा। आपको चारों दिशाओं से ब्लेस्ड होना है, हर जगह अथॉरिटी आपको चाहिए। हालेलुया। आपके घर में अभी भी विश्वास नहीं करते कई लोग, हो सकता है आपके घर में भी आज भी नशा चल रहा है, आज भी वो चल रहा है। परमेश्वर कहता तू बस, तेरा परिवार बचाया जाएगा, घराना बचाया जाएगा। आपको परमेश्वर में बने रहना है, रोज प्रार्थना में रहना है। हालेलुया। दाऊद कहता है शत्रु चाहे जितना मर्जी मुझ पर वार करे, लेकिन मैं तो प्रभु में आनंदित रहूंगा, मैं परमेश्वर में बढ़ते जाऊंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने दाऊद को बचाया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। ऐसी अथॉरिटी परमेश्वर को देना चाहता है, इसलिए एक वचन लिखा है। क्या लिखा है? इफिसियों की किताब 4 अध्याय में, शैतान को अवसर मत दो, अपने पर अधिकार करने के लिए अवसर मत दो। कहाँ लिखा है? पढ़ो उस वचन को। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और ना शैतान को अवसर दो। हालेलुया। शैतान इब्लिस को जो काम करता है उसको अवसर मत दो। क्यों लिखा ये वचन? आप अवसर दोगे पाप में जाने के लिए तो आप पर अधिकार जमाना शुरू कर देगा, इसलिए अवसर नहीं देना है, मौका मत दो। इसलिए वो आपके लाइफ में एंटर कर जाता है क्योंकि आपने उसके लिए दरवाजे को खोल देते। आज शैतान मेरे जीवन में, मेरे बिजनेस में काम कर, अवसर नहीं देना है। पाप करके आप अवसर देते हो, प्रभु के वचन को तोड़ के आप उसे मौका दे देते हो अपने जीवन में काम करने के लिए। हालेलुया। जो स्थान प्रभु ने रखा है उसे नहीं छोड़ना, आप उसे अवसर दे देते हो अपने जीवन में काम करने के लिए। इसे अथॉरिटी उसे मिलती है जो परमेश्वर के वचन में बने रहता है। क्या लिखा है वचन? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु मसीह को क्यों दिया गया? क्योंकि यीशु मसीह ने संसार पर जयवंत हुआ है। गाली सुन के गाली नहीं दिया। समझ में आ रहा है? ये आप पढ़ो, यीशु मसीह के बारे में आप जानते हो कि वो संसार में आया इंसान के रूप में, लेकिन उसने पाप को अपने जीवन में जगह नहीं दी। क्या पाप यीशु मसीह के पास नहीं आया था कि नहीं आया था? लेकिन क्या लिखा है कि यीशु मसीह संसार पर फतेहमंद हो गया, यीशु मसीह संसार पर जयवंत हो गया। इसलिए आपको भी संसार पर फतेहमंद होना है, लगातार जयवंत होना है, तो आपको अथॉरिटी मिल जाएगी। आमीन, हालेलुया। लेकिन फिर से आप पाप में जाते हो तो आपकी अथॉरिटी छीनने जाती है, खत्म हो जाती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन आपके लाइफ में ऐसा नहीं होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए हर एक जन खड़े हो जाए और आज से कहें
परमेश्वर पिता मैं तेरे पीछे चलूंगा और शैतान को कभी भी अवसर नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। बोलो परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए, बोलो परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कीजिए। करो करो प्रार्थना हर एक जन। बोलो परमेश्वर पिता मुझे भी अथॉरिटी चाहिए, मुझे एक्सेस करना है आपके पावर को। हालेलुया, परख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। कितने को समझ में आ रहा है? अथॉरिटी, परमेश्वर का पावर को, उसको एक्सेस करना हर एक विश्वासी को प्रभु देना चाहता। बोलेंगे वो हो जाएगा। वो मेरे घर में उजाला हो जा तो आपके घर में उजाला हो जाएगा। परमेश्वर मेरे बच्चों का फ्यूचर को सेट कर तो वो हो जाएगा। प्रभु डॉक्यूमेंट पेपर को, वीज़ा को, पासपोर्ट को वीज़ा के साथ ब्लेस कर तो वो हो जाएगा। क्या सबके साथ होगा? नहीं, पर जो संतान होने के अधिकार को समझ जाते हैं, हालेलुया, जो लगातार संगति करते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, रिलेशनशिप प्रभु के साथ होना जरूरी है, रोज प्रार्थना में रहना जरूरी है और विश्वास को एक्सरसाइज करना है, वचन के साथ अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करना है। हालेलुया। इसलिए ये हर एक जन तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के निकट। आइए हर एक जन प्रार्थना करें और बोले परमेश्वर पिता मुझे तैयार कर। जो बैप्टिज्म ले चुके हो वो प्रभु भोज में शामिल होंगे। और सिर्फ बैप्टिज्म तो ले लिया, लेकिन यदि आप नफरत है, यदि झूठ है या आपके मन में कोई खटास है किसी के प्रति है, तो आप प्रभु भोज में शामिल नहीं हो सकते। बोले परमेश्वर यदि आप माफ़ी मांग रहे हैं, हालेलुया, तो आप ले सकते हैं। आपका दिल, आपका मन पूरी तरह से साफ होना चाहिए। कोई विरोध, कोई ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे हम परमेश्वर की देह पे कलंक लगाते हैं, हम झूठा ठहरा देते हैं और हम फिर से पाप में शामिल हो जाते हैं। ऐसे जिसने पाप किया वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया है। इसलिए करो प्रार्थना और बोलो परमेश्वर से कि प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। बोलो बोलो हर एक जन, हर एक जन, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस।